यूनियन भारत फर्श पर श्रद्धा को आखिरी बार देखने वाला श्रद्धा आफ्ताब के प्लम्बर का बड़ा खुलासा। ये वही शख्स है जिसने आखिरी बार देखा था श्रद्धा आफ्ताब को। 15 मई को श्रद्धा आफ्ताब महरौली रहने आए थे। प्लम्बर का खुलासा, आफ्ताब किसी से बात नहीं करता था, ये प्लम्बर ने बताया है। तो ये 15 मई का पूरा वाकया है जब आखिरी बार देखा गया था श्रद्धा और आफ्ताब को। और आखिरी बार किसने देखा था? प्लम्बर ने देखा था। और प्लम्बर की तरफ से यह बात बताई गई कि 15 मई की वो तारीख थी जब श्रद्धा आफ्ताब महरौली रहने के लिए आए हुए थे और आफ्ताब किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, काफी रिजर्व रहता था। इस बात का भी जो खुलासा है वो प्लम्बर की तरफ से अपनी बातचीत में किया गया है। और इसके बाद 18 मई की वो तारीख बताई जा रही है जब श्रद्धा की हत्या करके उसके 35 टुकड़े किए गए। दिल्ली के सबसे खौफनाक श्रद्धा मर्डर केस में पहली बार एक शख्स सामने आए हैं जिन्होंने दावा किया है कि उन्होंने श्रद्धा को देखा है। इस वक्त हमारे साथ प्लम्बर राजेश मौजूद हैं। राजेश, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपने श्रद्धा को देखा, कब पहली बार आपने श्रद्धा को देखा? जिस दिन वो शिफ्ट हुए हैं ना यहाँ पर, तो मैंने यहाँ से आते हुए देखा है। अपनी इस गली 60 फुट रोड से आए हैं और अंदर सीढ़ियों पे भी चढ़ते हुए देखा है और अंदर आते हुए भी देखा है। अच्छा, तो वो दोनों साथ में थे, आफ्ताब और श्रद्धा? हाँ, दोनों साथ में थे। अच्छा, साथ में क्या सामान था या और भी सामान था? सामान शिफ्ट किया है। वो आए हैं, पीछे बैग भी था उनके श्रद्धा के, तो वो मैंने आते हुए देखा है उनको। अच्छा, तो दोनों लोग सिर्फ सामान थोड़ा सा लाए थे या कुछ किसी गाड़ी में भी सामान था? सामान गाड़ी में ही आया था, मतलब, पर बाकी मैंने उनको आते हुए देखा है। बाकी क्या सामान था क्या नहीं था इतना मैं, बाकी फिर मैं चला गया था काम वहाँ पे। बाकी मकान मालिक का कॉल आया था मेरे पास कि किराएदार थोड़ा पानी के वो परेशान है, आप थोड़ा उनको समझा दो। वो मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि पानी की दिक्कत है, कौन सी मोटर कैसा कैसा है। मैं तो आ नहीं सकता, वो दूर रहते हैं और मैं पास में रहता हूँ, तो वो मेरे से ही काम कराते हैं वैसे भी। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने फिर मैं इनको समझाया, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पे जब आप आए, दरवाजा खटखटाया तो आफ्ताब बाहर निकला? श्रद्धा? दरवाजा नहीं खटखटाया, वो ऊपर वाले किराएदार नीचे खड़े हुए थे। अच्छा, एलजी में। हाँ, तो उनको मैं समझा रहा था कि आपको ऐसे ऐसे ये वाली मोटर है और ये गेट वाला है, ये आपका टैंक का है, ये सप्लाई का है, ये बोरवेल वाला है। तो फिर उन्होंने कॉल करके या उनको बुलाया आफ्ताब को आवाज़ मार के कि आप भी समझ लो आपकी मोटर कौन सी है, कौन सा गेट वाला, कैसे कैसे, क्योंकि फिर तो बाद में आपने ही करना है। तो ये राजेश हैं जो कि प्लम्बर हैं और इन्होंने ही आफ्ताब को और श्रद्धा को उस दिन देखा था जब सामान लेकर के दोनों इस मकान में शिफ्ट होने के लिए आए थे। और आफ्ताब को उन्होंने समझाया भी था कि किस तरीके से नल यहाँ पे काम करता है, पानी की क्या दिक्कतें हैं। श्रद्धा को भी उन्होंने उस दिन देखा था और बता रहे हैं दोनों बिल्कुल सामान्य थे। और चलिए पुनीत का ही रुख करते हैं जो कि आफ्ताब का घर छतरपुर मौजूद है, जहां से रिपोर्ट अभी इस वक्त आपको पुनीत दिखा रहे थे, उनसे और जानकारी लेते हैं। पुनीत, पहला सवाल तो मेरा यही है कि ये जो 300 रुपए का पानी का बिल आया है, ये कितनी अहम कड़ी साबित हो सकता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में? और साथ ही क्या आपको आपकी बातचीत आफ्ताब के आसपास पड़ोसियों से हो पाई है, उनसे कुछ जानने को मिला है इस पूरे मामले में? देखिए, पुलिस के सामने जो कबूलनामा आफ्ताब ने किया है उसके लिए पुलिस को कोर्ट में एविडेंसेस जमा करने बहुत ज़रूरी हैं। और एविडेंस के लिए ये पानी का बिल काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि ये जो छतरपुर का पूरा इलाका है, यहाँ पर जितने भी किराएदार रहते हैं उनमें से लगभग सभी का बिल नहीं आता है, क्योंकि 20,000 लीटर पानी सरकार की तरफ से फ्री दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि जिस महीने में, यानी अब मई महीने में आया, तभी से उसका जो पानी का बिल था वो आना शुरू हुआ, तो ये अपने आप में मकान मालिक को भी चौंकाता था। और ऊपर रहने वाले किराएदार ने भी बताया कि अक्सर वो टंकी ऊपर देखने जाता था। इसमें पुलिस के सूत्र बताते हैं कि जब वो नल खुला छोड़ देता था गर्म पानी का, जब वो लाश के टुकड़े काटता था, उन्हें धोता था, तो कहीं ना कहीं इतने पानी का कंजम्पशन हुआ। दूसरा सबसे बड़ा इसमें एक और पुलिस के हाथ सुराग लगा है कि जो केमिकल उसने खून के धब्बों को मिटाने के लिए इस्तेमाल किया, उसमें पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने बेंजीन टेस्ट किया था। यह बेंजीन टेस्ट एफएसएल के साथ मिलकर किया जाता है, जिसमें केमिकल घर में छिड़का जाता है अलग अलग जगहों पर जहां पर खून के धब्बे होने की आशंका होती है। और जब पुलिस ने यह बेंजीन टेस्ट के लिए केमिकल को बेडरूम में, किचन में, बाथरूम में, यहां की बाहर जो कमरा उसमें छिड़का, तो कहीं भी खून के धब्बे नहीं मिले, सिर्फ किचन में मिले थे। और यह क्लियर हुआ कि गला दबा करके बेड पर ही उसकी हत्या की गई थी।